डियर स्टूडेंट्स, आज हम +2 बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक इटसेल्फ या सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि इसका मतलब ये है भी कोई भी जीव है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, प्लांट एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक है, वो अपने ही जैसे नए जीव पैदा करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब समझना है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है वो तो इमोर्टल होते हैं। इसका मतलब समझाता हूँ बाद में मैं, लेकिन बाकी कोई भी ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल नहीं, यानी कि अमर नहीं है, उसको मरना निश्चित है, क्योंकि एक लाइफ एक प्रोसेस है। इस केस में इसमें बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, सभी ऑर्गेनिजम्स की एक ये साइकिल चलती है। बर्थ होता है, ग्रोथ होती है, उसके बाद डेथ हो जाती है। अगर मान लो कि ऑर्गेनिज्म ये जो रिप्रोडक्शन ना करें तो सभी की डेथ हो जाएगी और इस धरती से वो जीवन या वो जीव है वो लुप्त हो जाएगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये है कि जीवन को बनाए रखने के लिए हर जीव अपने जैसे नए बच्चे पैदा करेगा ताकि उसका जो स्पीसीज है वो इस धरती के ऊपर बनी रहे। अब मैंने एक बात बताई थी कि भी सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो हैं। देखिए, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, कुछ भी मान लीजिए। जब ये डिवाइड करता है यानी कि रिप्रोडक्शन करता है तो इसमें एक प्रोसेस है कि भाई इसका जो ये पूरी बॉडी है ये एग्जैक्ट 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी और पीछे कुछ नहीं बचता है कि दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिजम्स है वो नए बनते हैं, इसलिए पीछे मरने के लिए कुछ नहीं बचता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो इमोर्टल है, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, वो सिर्फ एडवर्स कंडीशन के अंदर ही मरते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स का एक लाइफ स्पैन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसका बर्थ से डेथ तक का जो एंटायर ड्यूरेशन है, जो भी टाइम पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स। ये हर एक ऑर्गेनिजम्स का एक अलग अलग होता है। जैसे हम यूँ कहते हैं कि भाई एक बटरफ्लाई है, A2 to 1-2 वीक्स, फ्रूट फ्लाई का है 30 डेज, वो डेज में भी हो सकता है, वो वीक्स में भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है और ईयर्स भी हो सकता है। जैसे एलिफेंट 90 ईयर्स, टॉर्टोइस 150 ईयर्स, पैरेट 140 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स। ये डिफरेंट लाइफ स्पैन है। अब इसमें एक बात और देखनी है कि भाई जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि साइज से जो लाइफ स्पैन है वो कोरिलेट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे पैरेट और क्रो साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 15 ईयर्स होता है, पैरेट का जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स होता है। अब टॉर्टोइस का 150 ईयर्स होता है, एलिफेंट 90 ईयर्स। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो एलिफेंट तो टॉर्टोइस से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन लाइफ स्पैन तो टॉर्टोइस का ज़्यादा है। इसी तरह प्लांट के केस में होता है। राइस 4 to 5 मंथ और बनियन राइस का जो प्लांट है इसका लाइफ स्पैन सिर्फ मंथ में ही होता है, 4 to 5 मंथ्स।
और बनियन का जो बड़ा ट्री है, बनियन का ट्री, उस केस में उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 200 ईयर्स होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, सेकंड होता है सेक्सुअल। देखिए, एक बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, लार्ज डाइवर्सिटी है, हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक अलग मेथड है रिप्रोडक्शन का। मेनली उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये है कि भी एक जो सिंगल पेरेंट्स है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट बनेंगे। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स होते हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल। 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, मेल एंड फीमेल, दोनों का फ्यूजन होगा। बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सो सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व्ड देयर। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंप्लीट करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करेंगे। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। नंबर 1, बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब ये है कि बाई माने 2, इसमें कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। ये बाइनरी फिशन फर्दर 3 टाइप्स का है। इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है अमीबा के केस में। अमीबा के अंदर क्या होता है, ये इरेगुलर से शेप होती है इसकी, इसमें न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होएगा शुरू में, इसके बाद इसका जो ये साइटोप्लाज्म है वो भी 2 में डिवाइड, धीरे धीरे 2 में डिवाइड हो जाएगा। और ये इसका कोई डेफिनेट प्लेन नहीं है, इसलिए इसको भी हम इरेगुलर बाइनरी फिशन के नाम से जानते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स, इसमें याद रखना कि भी जो एग्जाम्पल्स है वो आप सभी का एग्जाम्पल याद करना है, एग्जाम्पल के बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बाइनरी फिशन इरेगुलर अमीबा के केस में। लॉन्गिट्यूडनल होता है यूग्लिना। लॉन्गिट्यूडनल है कि लेंथ वाइज डिवीजन होता है इसमें। जैसे ये यहाँ से डिवाइड होना शुरू होएगा, इसमें ये इंडिविजुअल अलग बन जाएगा और ये इंडिविजुअल अलग बन जाएगा। ये बाइनरी फिशन लेंथ वाइज होता है, लेंथ वाइज स्प्लिटिंग होती है, इसलिए उसको हम इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के नाम से जानते हैं। इसमें होता है ये यूग्लिना के केस में। नंबर 3 है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। ये पैरामीशियम, ये पैरामीशियम एक ऑर्गेनिजम्स होता है, उसमें इस प्लेन के अंदर डिवीजन होगा, एक यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। इसलिए बाइनरी फिशन के अंदर 3 टाइप थी, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। नंबर 2 मल्टीपल फिजन। जैसे बाइनरी के अंदर 2 था, एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड होता है, इसमें मल्टीपल टाइम्स एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है। जैसे इन केस ऑफ अमीबा, या हम प्लाज्मोडियम ले सकते हैं। मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स है, इसमें जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, लेयर। उस अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, इसको बोलते हैं हम सिस्ट। और दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज नोन एज इनसिस्टेशन। इसमें जो न्यूक्लियस है वो अंदर बार बार डिवाइड होता है,
बहुत बार टाइम डिवाइड हो जाएगा और इसके ऊपर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा सभी के ऊपर, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो इसकी थिक वाल है ये टूट जाएगी और ये सारे लिबरेट हो जाएंगे और एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम ये एग्जांपल है। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट में टूटना, जैसे इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा का एक फिलामेंट होता है इस तरह, ये स्पाइरोगायरा है। अगर हम इसको जितने भी टुकड़े हम इसके करेंगे, ईच एंड एवरी पार्ट इज कैपेबल टू डेवलप इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल, इसलिए हम इसको फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। फोर्थ टाइप है बडिंग, यानी कि बड फॉर्मेशन। एक छोटी इस केस में ये होता है हाइड्रा में और यीस्ट में। देखो होता क्या है, ये एक ये हाइड्रा है, यहाँ से एक छोटी सी बॉडी आउटग्रोथ करेगी, ये आउटग्रोथ, और इसके ऊपर भी छोटे छोटे टेंटिकल्स आ जाएंगे। इसके साथ ये जब डिटैच होएगी यहाँ से, तो ये छोटा सा जो पार्ट है इसको बोलते हैं बड। ये बड है, ये बड इस पेरेंट बॉडी से जब डिटैच होगा तो इट विल डेवलप इनटू ए कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। नंबर नेक्स्ट 5, रीजनरेशन। इन केस ऑफ प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है कि भाई ये प्लेनेरिया है, मान लो ये प्लेनेरिया है। रीजनरेशन के अंदर होता क्या है कि भाई अगर मान ली इस प्लेनेरिया का कोई पार्ट, यानी कि सपोज करो इतना पार्ट डैमेज हो गया या लॉस हो गया, तो वो जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इतना था ये, और इस लोअर पार्ट को ये रिगेन करेगा, दोबारा से अपना कंप्लीट कर लेगा बॉडी स्ट्रक्चर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस था कि उसके फ्रेगमेंट है वो कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। इसमें क्या है कि भाई जो पार्ट लॉस्ट होता है ये उसको ये कंप्लीट कर लेगा, ये रीजनरेशन है। वन मोर टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन। ये मेनली फंजाई में होता है, लाइक जैसे स्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स। ये जो स्पोर होता है क्लेमाइडोमोनास में, पेनिसिलियम। इस जूस्पोर में और कोनिडियोस्पोर में डिफरेंस क्या है? जूस्पोर होता है मोटाइल, जैसे ये एक स्पोर है, इसके ऊपर फ्लैजेला होते हैं 2, ये मोटाइल है, मूवमेंट करेगा। और जो वो कोनिडियोस्पोर था, जो कोनिडियोस्पोर है जो पेनिसिलियम में, इसमें ये जो इसका देखो, ये इसका आईफी है पेनिसिलियम का। यहाँ पर जो टर्मिनल जो ये आईफी का सेल है, इसमें से न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होगा और ये कोनिडिया की फॉर्मेशन, कोनिडियोस्पोर बन जाएंगे। इन केस में फ्लैजेला नहीं है, इसलिए नॉन मोटाइल है ये। और ये जो एक स्पोर है, ये कोनिडियोस्पोर है, ये कंप्लीट एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये थी एसेक्सुअल टाइप, वेजिटेटिव टाइप प्लांट्स केस में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।